हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो बैक विद अ न्यू लेक्चर। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं शाहजहां के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था जहांगीर के बारे में, और ये जाना था कि अधिक शराब पीने के कारण इसकी क्या हो गई थी बेटा, मृत्यु हो गई थी। और जैसे ही जहांगीर मरता है, सिंहासन पे बैठा दिया जाता है किसको, द्वारबक्श को, नूरजहां के द्वारा। और हालांकि द्वारबक्श सिंहासन पे बैठना नहीं चाहता था, लेकिन उसे जबरदस्ती सिंहासन पे बैठाया जाता है। कुछ ही समय में शाहजहां इसको क्या करता है बेटा, मार देता है। इसीलिए आपसे पूछा जाएगा बलि का बकरा या एस्केप गोट किसे कहा जाता है, तो द्वारबक्श को कहा जाता है। और आज हम लोग अभी शुरू करेंगे किसके बारे में पढ़ना, शाहजहां के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। इसके टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन कर रहे हैं शेयर। आई होप मेरी आवाज आप लोग को प्रॉपर सुनाई दे रही होगी और हम आप लोग को प्रॉपर दिखाई दे रहे होंगे। थोड़ा सा अपने आप को और बड़ा कर लेते हैं। और ये यार जैसे बड़ा छोटा करो। हेडिंग डालेंगे आप लोग बेटा, शाहजहां। चल भाई शुरू हो जा। शाहजहां। शाहजहां की अगर बेटा बात करें तो 1627 से लेकर 1658 तक ये जो है क्या रहता है, सिंहासन पे रहता है एज अ बादशाह। और 1627 में ही ये क्या करता है, सबसे पहले ही किल्ड द्वारबक्श। ही किल्ड द्वारबक्श, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताया था। बस अभी ये लाइन फिर से लिखवा दे रहा हूं। और द्वारबक्श को ही क्या कहा जाता है, बलि का बकरा कहा जाता है, या एस्केप गोट कहा जाता है। एस्केप गोट कहा जाता है। ठीक है। इसका जो टाइम पीरियड है बेटा शाहजहां का, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर। गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर, या स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। स्थापत्य कला का क्या कहलाता है बेटा, स्वर्ण काल कहलाता है ये। ठीक है। तो शुरुआत वैसे ही करेंगे बेटा, शादी से शुरुआत करेंगे, क्योंकि बिना शादी के जो है चीजें समझ में नहीं आएंगी आप लोगों को। तो पहले इसकी शादी करवा देते हैं, मार्कर चेंज कर लेते हैं बेटा शादी के लिए। देखेंगे बेटा, इन 1612, इन 1612 ही मैरिड टू अंजुमंद बानो बेगम। ही मैरिड टू अंजुमंद बानो बेगम। बानो बेगम। ठीक है। जानते हैं बेटा, शादी के बाद जो है इनको बेगम क्यों कहा जाता है, क्योंकि सारे गम तो ये बेटा हस्बैंड को दे देते हैं। तो ये हो जाती हैं बेगम, बिना गम के हो जाती हैं। ठीक है। तो अंजुमन बानो बेगम से जो है 1612 में जो है ये क्या कर लेता है, ये शादी कर लेता है। और यही आगे चल के फेमस होती है किस नाम से बेटा, तो फेमस एज मुमताज महल। मुमताज महल के नाम से जो है ये फेमस हो जाती हैं। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को। हम्म। अंजुमन बानो बेगम की अगर बेटा बात करें तो शी हैड 14 चिल्ड्रन। हल्के में ना लीजिए बेटा इनको। सी हैड, मार्कर क्यों नहीं चल रहा मेरा सही से, सी हैड 14 चिल्ड्रन। इनके जो है टोटल 14 जो है बच्चे थे। ठीक है। और ये जो 14 बच्चे थे बेटा, इन 14 में से 7 जो है की मृत्यु हो गई थी, 7 अलाइव बचे थे, और 7 जो है आपके क्या बचे थे, डेड बचे थे। तो जो अलाइव वाले हैं उन्हीं के नाम अपन लोगों को जानना है। ठीक है। ये इसमें से जो है 3 डॉटर्स थी और 4 बेटे थे बेटा, 4 सन्स। और इन 4 बेटों की अगर बेटा बात करें आप लोगों से, तो
एक का नाम था, जो सबसे बड़ा वाला था, उसका नाम था दारा शिकोह। दूसरे का नाम था बेटा औरंगजेब। औरंगजेब। तीसरे का नाम था शाहसुजा। शाहसुजा। और चौथे का नाम था मुराद बख्श। मुराद बख्श। ठीक है। तो दारा शिकोह, औरंगजेब, शाहसुजा और मुराद बख्श। बात करें अगर हम लोग बेटा, तुम लोग आपस में ही बात कर लो सब। हम्म। पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा तुम लोग। तो ये जो दारा शिकोह है बेटा, यही जो है किस नाम से फेमस थे? तो फेमस क्या थे, इन्हीं को टाइटल दिया गया था मिनी अकबर का। मिनी अकबर का टाइटल जो है दिया गया था इन्हें। क्यों बेटा? क्योंकि इनके अंदर एक राजा वाली सारी क्वालिटीज थी। दैट इज वाई इन्हें जो है क्या कहा जाता है, इन्हें मिनी अकबर कहा जाता है। लेकिन आगे चल के क्या होता है अभी आप लोग को समझ में आएगा। पहले इसको आप लोग लिख लीजिए। और जो बेटियां थी बेटा, इनके भी नाम लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ, जहां आरा पहला नाम, दूसरा नाम रोशन आरा और तीसरा नाम गौहर आरा। जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा। ठीक है, नोट डाउन करिए। चलिए आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं। क्लास के बाद तुम लोग की खबर लेते हैं बेटा। चलिए आगे चलेंगे। और आगे लिखिए बेटा। देखिए, इन 1631 मुमताज महल डाइड। इन 1631 मुमताज महल डाइड। मुमताज महल की क्या होती है बेटा? मृत्यु होती है। और जैसे ही मुमताज महल की मृत्यु होती है, बस वैसे ही जो है क्या शुरू होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल स्टार्टेड। कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल स्टार्टेड। समझ रहे हैं आप लोग? तो जैसे इन्हीं की याद में शाहजहां जो है क्या बनवाता है, ताजमहल बनवाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं बेटा प्यार। ठीक है, इतना सारा खर्चा कर दिया था कि 22 साल लग गए थे खाली इसको ताजमहल को बनाने में। समझ रहे हो आप लोग? चलिए आगे चलेंगे बेटा, हम लोग थोड़ा सा ताजमहल के बारे में जानते हैं। जो ताजमहल है बेटा, इसको कहाँ पर बनवाया गया है? तो एट द बैंक ऑफ यमुना रिवर। एट द बैंक ऑफ यमुना रिवर। यमुना नदी, या यमुना नदी रिवर के किनारे ही जो है ताजमहल स्थित है बेटा। कहाँ पर? आगरा में। कहाँ पर? आगरा में। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें, इसको बनवाने में कितना टाइम लग गया था? इसको बनवाने में 22 साल का समय लगा। कितना टाइम लगा बेटा? 22 ईयर्स का जो है टाइम लगा। और इसके जो चीफ आर्किटेक्ट थे, चीफ आर्किटेक्ट, इसके जो चीफ आर्किटेक्ट थे, या आप कहोगे बेटा डिजाइनर, उनका नाम क्या था बेटा? उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। और उस्ताद अहमद लाहौरी की अगर बेटा बात करें, तो लाल किला भी इन्होंने ही डिजाइन किया था। लाल किला भी जो है इन्होंने ही, ये जो रेड फोर्ट जो है इन्होंने ही डिजाइन किया था। इसके अलावा बेटा चीफ कंस्ट्रक्टर आपसे पूछा जाएगा, जो कि एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया है। चीफ कंस्ट्रक्टर या मुख्य स्थापत्यकार कौन थे बेटा? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा। समझ गए आप लोग?
याद रखना बेटा, ये सवाल पूछा गया है, एसएससी सीजीएल 2014 का सवाल है। बात क्लियर हो रही होगी आप लोगों को। और आपसे पूछा जाएगा किस कला का इस्तेमाल किया गया ताजमहल को बनाने में, तो लिखेंगे बेटा आर्ट ऑफ मेकिंग ताजमहल। ताजमहल को किस बनाने में किस कला का इस्तेमाल किया गया है बेटा, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे ही हम लोग कहते हैं पितरा डुएरा। क्या कहते हैं बेटा, पितरा डुएरा कहते हैं। डुएरा कहते हैं, पितरा डुएरा। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को। इसके बाद बेटा 1636 में ये क्या करता है, इन 1636 शाहजहां स्टार्टेड दक्कन मिशन। कहेंगे बेटा शाहजहां, प्रॉपर चल नहीं रहा है, मैं जरा इसको वो कर रहा हूँ, क्लियर ऑल कर रहा हूँ, स्टॉप शेयर कर रहा हूँ एक बार। ठीक है। और एक मिनट आप लोग रुको जरा। जब तक किसी के मन में कोई डाउट आ रहा हो तो पूछो बेटा। बस कर ले मामला है। हम्म, चलिए। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, तो हम लोग पढ़ रहे हैं शाहजहां के बारे में। अभी सही चल रहा है। और 1636 में ये क्या करता है, लिखेंगे बेटा इन 1636 ही स्टार्टेड दक्कन मिशन। ये कौन सा मिशन चलाता है बेटा, तो ये दक्कन अभियान या दक्कन मिशन चलाता है। ठीक है। और दक्कन बेटा कौन सा पार्ट है, तो दक्कन की अगर बेटा बात करें ज्योग्राफी में जब आप पढ़ते हो, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और जो आपका महाराष्ट्र और गोवा का जो नीचे का पार्ट है बेटा, वो सब मिला लिया जाए तो वही दक्कन कहलाता है। ठीक है। तो इसको जो है ये पाने के लिए जो है ये मिशन चलाता है बेटा। ठीक है ना। और इसी दक्कन मिशन में ही जो है इसको कौन मिलता है, तो इसको मिलता है मीर जुमला। और मीर जुमला कौन था बेटा, तो एक व्यापारी हुआ करता था। एक व्यापारी या एक ट्रेडर हुआ करता था, जिससे जो है ये जो है ये क्या खरीदता है, तो ही बायस। ही का मतलब क्या है बेटा, शाहजहां बायस कोहिनूर डायमंड। कोहिनूर हीरे को जो है ये किसके पास से खरीदता है, तो कोहिनूर हीरे को ये खरीद लेता है मीर जुमला से। ठीक है। तो फाइनली जो है कोहिनूर हीरा फिर से आ गया किसके पास बेटा, मुगलों के पास आ गया है। ठीक है। चलिए आगे चलेंगे बेटा, इन 1638 1638 में ही जो है ये अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट करता है। शिफ्टेड हिज कैपिटल, हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। आगरा टू दिल्ली। आगरा से दिल्ली जो है ये अपनी राजधानी क्या करता है बेटा, शिफ्ट करता है। ठीक है। इसके अलावा बेटा ये एक शहर का निर्माण करता है जिसको हम लोग कहते हैं शाहजहांबाद। लिखेंगे बेटा ही स्टैब्लिश्ड अ न्यू सिटी। ही स्टैब्लिश्ड अ न्यू सिटी। एक नए शहर का निर्माण करता है बेटा ये, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसे हम लोग कहते हैं शाहजहांबाद।
शाहजहांबाद नामक शहर जो है ये क्या करता है, ये बसाता है बेटा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग फटाफट। इसके अलावा बेटा 1638 से लेकर 1648 तक की बहुत सारे काम करवाता है। जैसे बेटा ये रेड फोर्ट बनवाता है, जामा मस्जिद बनवाता है, दिल्ली गेट बनवाता है, शाहजहांबाद के चारों ओर जो है 4 गेट बनवाता है। तो लिखेंगे बेटा ही बिल्ट दिल्ली गेट, दिल्ली गेट। इसके अलावा बेटा रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट एंड लाहौरी गेट। क्या हो गया यार, ये चल नहीं रहा सही से। अजमेरी गेट और लाहौरी गेट। सही करता हूँ इसको, वेट करो यार तुम लोग। ठीक है, सुन के लिख लो इसको जब तक। फिर से बोल रहा हूँ बेटा, ही बिल्ट दिल्ली गेट, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट और लाहौरी गेट। इसको हटाने दो जरा मेरे को, अब इसको सही करने दो मामला। स्टॉप शेयर। अगर चलता है तो ठीक है, वरना फिर क्लास को ओवर कर देंगे। कहाँ तक हम लोग पहुंच गए थे बेटा? कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, लाहौरी गेट, ये सब हो गया था, है ना। इसके अलावा बेटा दिल्ली में जो है ये क्या बनवाता है, तो दिल्ली में ही जो है ये बनवाता है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? शाहजहां पढ़ रहे हैं। अब सही चल रहा है, अब जबरदस्त चल रहा है, अब आएगी मजा। देखेंगे बेटा, दिल्ली के लाल किले में, दिल्ली के लाल किले में दो चीजें जो है इसने बनवाई थी। एक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं दीवाने आम। फिर दिक्कत कर रहा है ये। और एक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं दीवाने खास। चलो लिख लो, धीरे धीरे लिखवा देते हैं। एक तो जो इसने बनवाया था दीवाने आम, और एक कहलाता है जिसे क्या कहते हैं, दीवाने खास। ये जो दीवाने आम था, जैसा कि नाम है बेटा, आम लोगों के लिए जो है बना हुआ था, और रेड सैंडस्टोन का बना हुआ था, लाल बलुआ पत्थर का बना था ये। रेड सैंडस्टोन का जो है ये बना हुआ था। और दीवाने खास की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो दीवाने दीवाने खास जो है बेटा संगे मरमर से बना हुआ था। संगे मरमर के पत्थर जो है बना हुआ था बेटा ये। संगे मरमर, संगे मरमर के पत्थर से जो है ये आपका बना हुआ था बेटा। आ रही बात समझ में? और इसी में जो है इसने एक सिंहासन लगवाया था, सोने का सिंहासन इसमें जो है बनवाया था। सोने का सिंहासन जो है इसने बनवाया था यहाँ पर। और इस सोने के सिंहासन को ही क्या कहा जाता है? इसी सोने के ही सिंहासन को कहा जाता है तख्ते ताऊस। क्या कहा जाता है बेटा? तख्ते ताऊस कहा जाता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ये हैंग कर रहा है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत और कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तख्ते ताऊस, या इसी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं पिकॉक थ्रोन। क्या कहते हैं बेटा? पिकॉक थ्रोन कहते हैं। हमारी बात समझ में? या इसी को जो है मयूर सिंहासन कहते हैं। जिसमें जो है इसने जो है क्या जड़वा रखा था, जिसमें इसने कोहिनूर लगा रखा था। इसमें इसने कोहिनूर जड़वा रखा था बेटा। आ रही बात समझ में?
इसके बाद क्या होता है, इसके बाद शाहजहां बीमार पड़ता है, और जब बीमार पड़ता है तो ये अपना उत्तराधिकारी, अपना सक्सीडर जो है घोषित कर देता है। किसको? अपना सक्सीडर घोषित कर देता है, अपने ही बड़े बेटे दारा शिकोह को जो है सक्सीडर घोषित कर देता है। बस यहीं से क्या होता है बेटा, यहीं से जो है शुरू हो जाता है बैटल ऑफ सक्सीडरशिप, या उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है बेटा। कहने का मतलब क्या है, भाई चारों भाई आपस में ही जो है लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, और इसी बैटल को क्या कहते हैं, उत्तराधिकार का युद्ध कहते हैं, या बैटल ऑफ सक्सीडरशिप कहते हैं। ठीक है। तो लैपटॉप थोड़ा सा इशू कर रहा है, इसको हमको लग रहा है कि बंद करके खोलना पड़ेगा, तब जाकर सक्सीडरशिप या उत्तराधिकार के युद्ध। टोटल 5 बैटल्स हुए हैं बेटा, इनके बारे में जो है हम लोग को पढ़ना है। चलिए, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग बेटा, बैटल ऑफ सक्सीडरशिप। बैटल ऑफ सक्सीडरशिप, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं उत्तराधिकार के युद्ध। ठीक है। टोटल कितने जो है बैटल ऑफ सक्सीडरशिप हुए हैं, तो टोटल हुए हैं बेटा 5। क्यों हुए थे? क्योंकि शाहजहां ने जो है अपना सक्सीडर घोषित कर दिया था अपने बड़े बेटे को, जिसका नाम क्या था बेटा, दारा शिकोह, जिसे हम लोग मिनी अकबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे बेटा। सबसे पहला बैटल होता है, फर्स्ट बैटल होता है, फर्स्ट बैटल आपका होता है कब, तो फरवरी 1658 में होता है। 1658 में होता है, और इसी बैटल को हम लोग क्या कहते हैं, इसी बैटल को हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ बहादुरपुर। बैटल ऑफ बहादुरपुर, या बहादुरपुर का युद्ध जो है ये कहलाता है। ठीक है, बहादुरपुर का ये युद्ध कहलाता है। अगर बहादुरपुर की अगर बेटा बात करें तो इस समय बेटा ये कहाँ पड़ेगा, तो नियर बनारस, बनारस के समय में जो है ये पड़ेगा बेटा, बनारस के ही आसपास जो है ये पड़ेगा। और ये किसके किसके बीच में होता है बेटा, तो ये होता है शाह सुजा के बीच में, शाह सुजा और रॉयल आर्मी के बीच में जो है ये बैटल होता है। रॉयल आर्मी के बीच में जो है ये बैटल होता है, यानी कि शाही सेना के बीच में ये बैटल होता है बेटा, शाही सेना के बीच में होते हैं। और आपसे पूछा जाएगा बेटा कि ये जो रॉयल आर्मी थी इसकी अगुवाई कौन कर रहा था, तो इसका नेतृत्व कर रहे थे जयसिंह। और जयसिंह के जो है साथ में थे कौन बेटा, तो जयसिंह के ही साथ में थे सुलेमान शिको, सुलेमान शिकोह जो है इसके साथ में थे। नतीजा क्या निकलता है बेटा, नतीजा ये निकलता है कि रॉयल आर्मी डिफीटेड शाह सुजा। रॉयल आर्मी जो है हरा देती है किसको, तो रॉयल आर्मी ही हरा देती है, शाह सुजा को हरा देती है। हालांकि शाहजहां ने जो है ये कहकर भेजा था कि शाह सुजा को मारा नहीं जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से जो है इसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन इसको हरा दिया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट बैटल, बैटल ऑफ सक्सीडरशिप में जो है क्या होता है, इसका भाई जो है क्या होता है बेटा, हार जाता है। हम्म, चलिए आगे चलेंगे हम लोग बेटा। इसके बाद सेकंड बैटल होता है, बट इस बैटल के बाद औरंगजेब समझ चुका था कि अकेले तो काम नहीं बनेगा। अकेले कहने का मतलब क्या है, अकेले जो है नहीं हरा पाएंगे किसको, अकेले जो है शाही सेना को हरा नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पर जो है, जो औरंगजेब होता है, औरंगजेब मैसेज भेजता है किसको, अब बेटा चुप्पे चाप पढ़ाई कर लो आप लोग। ठीक है, मैसेज ना आया फालतू के। तो औरंगजेब सेंट मैसेज टू मुराद बख्श। मुराद बख्श को जो है ये मैसेज भेजता है और कहता है कि अकेले मिलके लड़ेंगे तो हार जाएंगे, दोनों लोग मिलके साथ में लड़ते हैं। तो ये क्या मैसेज भिजवाता है कि लेट्स फाइट टुगेदर, लेट्स फाइट टुगेदर।
ठीक है, कैसा मैसेज हो जाता है कि भैया चलो मिलके साथ में लड़ो। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा मुराद बख्श जो है इस बात को समझता है, और जब ये जो है इस बात को समझ जाता है तो दोनों लोग अब मिलके साथ में लड़ते हैं। तो हेडिंग डालोगे अब लोग बेटा, सेकंड बैटल ऑफ सक्सीडरशिप। फटाफट जो है इसको लिख लीजिए। सेकंड बैटल ऑफ सक्सीडरशिप, या उत्तराधिकार का बेटा दूसरा युद्ध जो है कि बेटा बात करेंगे हम लोग। ठीक है, और उत्तराधिकार के दूसरे युद्ध में का जो बैटल है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ धर्मत। बैटल ऑफ धर्मत। धर्मत का जो है युद्ध कहते हैं बेटा। ठीक है, और ये बेटा कब होगा, तो ये भी बेटा उसी साल होता है, 1658 में ही होता है। कब होता है बेटा, तो 1658 में जो है ये आपका बैटल होता है। और किसके किसके बीच में होता है, तो ये बैटल होता है औरंगजेब के बीच में। और औरंगजेब का ही साथ दे रहा था कौन, मुराद बख्श। मुराद बख्श साथ दे रहा था, प्लस इधर से होती है रॉयल आर्मी या शाही सेना होती है। और शाही सेना का ही नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो नेतृत्व बेटा दो लोग कर रहे थे। एक का नाम था जसवंत सिंह, एक का नाम था जसवंत सिंह, और एक का नाम क्या था बेटा, कासिम खान। याद रखना बेटा, यहाँ पर औरंगजेब और मुराद बख्श हरा देते हैं किसको बेटा, शाही सेना को। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है चीज यहाँ पर होती है, जसवंत सिंह जो होता है बेटा, जसवंत सिंह युद्ध बीच से छोड़ के भाग जाता है। युद्ध बीच में छोड़कर भाग जाता है। इसकी वजह से बेटा ये कहाँ का जो है वो हुआ करता था, तो ये जोधपुर का जो है रूलर हुआ करता था। तो जोधपुर में जो इसकी वाइफ होती है बेटा, इसको इसी के महल में घुसने नहीं देती है। ठीक है ना, जोधपुर में ही जो है इसकी वाइफ इसको अपने ही महल में नहीं घुसने देती। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है आप लोगों से कि किसकी पत्नी ने उसको उसी के महल में नहीं घुसने दिया था, तो जसवंत सिंह के जो है पत्नी ने नहीं घुसने दिया था। अब जल्दी से मेरे को आप लोग कमेंट करके बताइए बेटा, क्या इसकी वाइफ ने सही किया, अपने ही हस्बैंड को उसके घर में जो है आने नहीं दिया। बताइए, जल्दी से जो है कमेंट करिए। हाँ, सर क्यों नहीं आने दिया बेटा, क्योंकि ये बेटा युद्ध छोड़कर बीच से भाग गया था ना, इसीलिए। चलिए आगे चलेंगे बेटा हम लोग। ना नेक्स्ट बैटल होता है बेटा 1658 में ही जो है नेक्स्ट बैटल होता है। तो बिल्कुल सही किया, बहुत बढ़िया। चलिए एंड डालोगे बेटा, थर्ड बैटल ऑफ सक्सीडरशिप। थर्ड बैटल ऑफ सक्सीडरशिप, तीसरा बैटल जो है हम लोग जो है पढ़ेंगे बेटा, ये भी जो है 1658 में ही होता है।
तीसरा उत्तराधिकार का युद्ध भी जो है कब होता है, 1658 में होता है। तो तीन बैटल एक ही साल जो है होते हैं। किसका सपोर्ट कर रहे हैं आप आज? क्या मैच में पूछ रही हो कि कुछ और? देखेंगे बेटा, थर्ड बैटल जो होता है उसे कहते हैं बैटल ऑफ सामूगढ़। बैटल ऑफ सामूगढ़। भाई दिल्ली को सपोर्ट कर रहे हैं। बैटल ऑफ सामूगढ़। सामूगढ़ का युद्ध होता है बेटा, और किसके किसके बीच में होता है? तो जाहिर सी बात है, ये बेटा औरंगजेब एक साइड से होगा, और औरंगजेब का ही साथ देगा कौन बेटा? मुराद बख्श। और इधर से बेटा कौन होता है? तो इधर से होता है दारा शिको। दारा शिको। यहाँ पे नतीजा क्या निकलता है? यहाँ पे नतीजा ये निकलता है, औरंगजेब डिफीटेड दारा शिको। औरंगजेब हरा देता है बेटा दारा शिको को। दारा शिको बेटा यहाँ से क्या हो जाता है? यहाँ से भाग जाता है। ही रैन अवे। यहाँ से ये भाग जाता है। क्लियर है इतनी बात? जब ये भाग जाता है बेटा, क्योंकि ये जो है सामूगढ़ है बेटा बिल्कुल आगरा के पास था, और आगरा के ही किले में जो है शाहजहां रहा करता था। तो यहाँ पर बेटा क्या होता है, औरंगजेब शाहजहां को बंदी बना लेता है। देखेंगे बेटा, इन 1658 औरंगजेब अरेस्टेड शाहजहां। शाहजहां इन आगरा फोर्ट। आगरा के ही किले में जो है इसे गिरफ्तार कर लेता है, और ऐसी जगह गिरफ्तार करता है जहां से इसको ताजमहल पूरा पूरा जो है क्या होता है, दिखाई देता है। इसके अलावा अगर बेटा बात करें तो शाहजहां को तख्ते ताउस या पिकॉक थ्रोन बहुत ज्यादा पसंद था, तो पिकॉक थ्रोन और तख्ते ताउस भी जो है उसी के पास जो है रख देता है बेटा ये। और इसकी जरूरत के कामों के लिए शाहजहां की ही बड़ी बेटी को ही जो है वहां पर तैनात कर देता है, जिसका नाम क्या था बेटा? जिनका नाम था जहां आरा। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कैद करता है, और यहीं पर जो है ये अपना कोरोनेशन करवाता है, फर्स्ट कोरोनेशन करवाता है। ठीक है। तो यहीं पे जो है ये अपना फर्स्ट कोरोनेशन करवाता है। कोरोनेशन का मतलब होता है राज्यभिषेक। और फर्स्ट कोरोनेशन बेटा ये करवाता है, कब करवाता है? तो 31 जुलाई 1658 को। 31 जुलाई 1658 को कहाँ पर बेटा? तो आगरा में। ठीक है। और यहाँ पर बेटा जो मुराद बख्श इसका साथ दे रहा था, ये भी जो है कहता है कि भैया हमारा भी तो हिस्सा हुआ। तो बेटा इसको हिस्सा देने की जगह ये क्या करता है? ये इसको मार देता है। लिखेंगे बेटा, औरंगजेब किल्ड मुराद बख्श। औरंगजेब जो है क्या करता है? औरंगजेब मुराद बख्श को क्या करता है बेटा? मार देता है, किल कर देता है। आई बात समझ में? तो अब बेटा रास्ते से हट चुके हैं कौन? रास्ते से हट चुका है मुराद बख्श। शाहजहां तो ऑलरेडी हट चुका है, दारा शिको हारा है लेकिन अभी जो है भाग गया था ये। इसके अलावा शाहसुजा पहले ही जो है हार चुका था, किससे? शाही सेना से, तो उसके पास वैसे ही पावर नहीं थी। सारी बात समझ में? तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है। अब ये जो है दो बैटल और लड़ता है, और दो बैटल में ही जो है जितने भी लोग होते हैं सबको किनारे लगा देता है बेटा। ठीक है। तो नोट डाउन पहले इसको कर लीजिए आप लोग, और इसके बाद फोर्थ बैटल पे आ जाइए। नेक्स्ट बैटल आपका 1659 में होता है। हेड डालोगे बेटा, फोर्थ बैटल ऑफ सक्सीडरशिप। फोर्थ बैटल ऑफ सक्सीडरशिप जो कि 1659 में होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ खंजुआ।
बैटल ऑफ खंजुआ कहते हैं बेटा इसे। और ये जो बेटा बैटल ऑफ खंजुआ होता है, ठीक है, ये किसके किसके बीच में होता है? तो औरंगजेब के बीच में होता है। और होता है किसके बीच में बेटा? शाह सुजा के बीच में होता है। शाह सुजा ऑलरेडी एक बार हार चुका था, काफी कमजोर था। औरंगजेब आराम से जो है इसको हराता है, डिफीटेड एंड किल्ड, और इसे मार भी देता है। और इसी के साथ जो है ये फिर चढ़ाई कर देता है किसके ऊपर बेटा? दिल्ली के ऊपर चढ़ाई कर देता है। और फिफ्थ बैटल होता है बेटा। फिफ्थ बैटल को ही हम लोग क्या कहते हैं? फिफ्थ बैटल को ही हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ देवराई। बैटल ऑफ देवराई। देवराई का जो है क्या होता है बेटा? युद्ध होता है। किसके किसके बीच में ये युद्ध होगा? तो ये युद्ध होगा बेटा औरंगजेब के बीच में। और औरंगजेब से ही जो है लड़ता है कौन? दारा शिकोह। एक बार दारा शिकोह हार चुका है लेकिन भाग गया था। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है बेटा? औरंगजेब डिफीट करता है किसको? दारा शिकोह को, और अरेस्ट कर लेता है, एंड अरेस्टेड, ठीक है ना? इसको डिफीट करता है और अरेस्ट कर लेता है बेटा। समझ गया इतनी बात आप लोग? यानी कि लगभग 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 क्या सभी लोग जो है क्या हो चुके हैं? बाहर हो चुके हैं कंपटीशन से। तो बेटा ये एक और जो है कोरोनेशन करवाता है, ये एक और राज्यभिषेक कराता है। इसका सेकंड कोरोनेशन होता है बेटा, लीजिए सेकंड कोरोनेशन। इसका जो दूसरा राज्यभिषेक होता है या सेकंड जो कोरोनेशन होता है बेटा, वो होता है दिल्ली के लाल किले में, रेड फोर्ट में होता है, दिल्ली में बेटा। अगर डेट लिखना चाहो तो डेट लिख लेना आप लोग कि कब हुआ था। तो ये हुआ था 1659 में, 15 जून को। 15 जून 1659 को जो है ये हुआ था। आ रही बात समझ में आप लोग को? तो आपसे पूछा जाएगा वो कौन सा शासक था जिसने 2 बार कोरोनेशन करवाया था? तो औरंगजेब। हालांकि अकबर का भी हुआ था लेकिन अकबर का पूरे रीति रिवाज के साथ नहीं हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2 बार किसने कराया था और ऑप्शन में अकबर और औरंगजेब दोनों मिलते हैं, तो औरंगजेब को जो है तवज्जो देना, औरंगजेब पे ही जो है टिक करोगे आप लोग। ठीक है। इसके बाद बेटा शाहजहां 8 सालों तक की जो है कैद में रहता है। और इन 1666 इन 1666 शाहजहां डाइड इन आगरा फोर्ट। आगरा के ही किले में, या आगरा फोर्ट में ही जो है क्या होती है? शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। और इसी के ही ऑटोबायोग्राफी को क्या कहा जाता है? इसी के ही ऑटोबायोग्राफी को कहा जाता है शाहजहां नामा। शाहजहां नामा कहा जाता है, जो कि किसने लिखा था बेटा? तो लिख लेना, रिटन बाय इनायत खान। इनायत खान के द्वारा जो है लिखा गया था। ठीक है। हाँ, और इसकी कब्र कहाँ है बेटा? बिल्कुल मुमताज महल के पैरेलल है बेटा, पैरेलल टू मुमताज महल। इसकी क्या है बेटा? कब्र है, या ग्रेव यार्ड है, कहाँ? ताजमहल में। तो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट आप लोग। और हेडिंग डाल लीजिए बेटा, क्या हेडिंग डाल लीजिए आप लोग? औरंगजेब। अब हम लोग शुरू करेंगे किसके बारे में पढ़ना बेटा? औरंगजेब के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग फटाफट। तो आप सभी का वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और सब अच्छे होंगे, और मेरी आवाज़ आप लोग को प्रॉपर सुनाई दे रही होगी। चलिए तो स्टार्ट करेंगे बेटा फटाफट। और आज आप लोगों को पढ़ना है किसके बारे में? औरंगजेब के बारे में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट। हेडिंग डालेंगे बेटा आप लोग, औरंगजेब। मार्कर हम ले लेते हैं येलो।
कुछ ज्यादा ही पतला चल रहा है ना। औरंगजेब। और औरंगजेब की अगर बेटा बात करें हम आप लोगों से, तो ये 1658 से लेके 1707 तक जो है रहता है। 1658 से लेकर 1707 तक जो है ये एज अ रूलर रूल करता है। ठीक है। और और यही जो है आपका लॉन्गेस्ट रूलिंग पीरियड है इसी का बेटा। इसी का जो है लॉन्गेस्ट रूलिंग पीरियड है। सबसे ज्यादा लंबे समय तक अगर किसी शासक ने या किसी बादशाह ने रूल किया है तो बेटा वो यही है। ठीक है। और मोस्ट डिसिप्लिन रूलर भी यही कहलाता है बेटा। लिखेंगे बेटा मोस्ट डिसिप्लिन रूलर। सबसे ज्यादा डिसिप्लिन शासक या सबसे ज्यादा डिसिप्लिन रूलर भी जो है यही कहलाता है, औरंगजेब। ठीक है। इसका जन्म हुआ था कहां पर, तो लिखेंगे बॉर्न इन 1600 इन दाहौड़। दाहौड़ में जो है इसका जन्म हुआ था। दाहौड़ आपका कहाँ पड़ता है, तो उज्जैन में जो है पड़ता है। तो उज्जैन में जो है इसका क्या हुआ था, इसका बर्थ हुआ था, इसका जन्म हुआ था। ठीक है। और जब ये पैदा हुआ था तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यही जो है आपके पतन का कारण बनेगा। तो शाहजहां से पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। आ रही बात समझ में आप लोगों को। इसीलिए बेटा इसको क्या दिया जाता है, इसीलिए शाहजहां इसको जितनी हो सके उतनी ज्यादा धार्मिक शिक्षा देता है। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि बादशाहों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन था, तो एक तो बेटा दारा शिकोह था सबसे ज्यादा, और सेकंड नंबर पे बेटा औरंगजेब कहलाता है। ठीक है। तो शुरुआत बेटा इसकी भी करेंगे कहाँ से, शादी से शुरुआत करेंगे। तो 1637 में बेटा, 1637 ही मैरिड टू दिलरास बानो बेगम। ही मैरिड टू दिलरास बानो बेगम। दिलरास बानो बेगम से जो है ये क्या करता है, ये शादी कर लेता है, विवाह कर लेता है। और यही जो है फेमस होती हैं आगे चल के किस नाम से, तो फेमस एज राबिया बीबी। यही जो है राबिया बीबी के नाम से जानी जाती हैं। राबिया बीबी के नाम से जो है ये जानी जाती हैं बेटा। कौन, तो दिलरास बानो बेगम। और यही दिलरास बानो बेगम के लिए ही जो है अकबर क्या बनवाता है, अकबर कह रहे हैं, औरंगजेब बनवाता है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा या टॉम्ब ऑफ बीबी जो है बनवाता है। और यही जो बीबी का मकबरा है बेटा, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है सेकंड ताजमहल। यही क्या कहलाता है बेटा, यही सेकंड ताजमहल कहलाता है। सेकंड ताजमहल कहलाता है, या कॉपी ऑफ ताजमहल कहलाता है। कॉपी ऑफ ताजमहल कहलाता है, या इसी को जो है आप कह सकते हो ताजमहल की बदसूरत शक्ल। ताजमहल की बदसूरत, लिख लोगे आप लोग, सूरत शक्ल। समझ गए आप लोग। कहाँ पर बनवाया था बेटा, तो ये बना हुआ है औरंगाबाद में। औरंगाबाद में। और औरंगाबाद कहाँ है बेटा, तो महाराष्ट्र में। ठीक है। तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद में जो है बीवी का मकबरा बनवाया था दिलरास बानो बेगम के लिए, जो कि सेकंड ताजमहल या जो है कॉपी ऑफ ताजमहल कहलाता है। आ रही बात आप लोग को समझ में, तो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट आप लोग। हम्म। चलिए आगे की तरफ जो है हम लोग बढ़ेंगे। फटाफट जो है नोट डाउन कर लीजिए। और मैंने आप लोग को बताया था बेटा कि कौन सा शासक था जिसने दो बार जो है कोरोनेशन कराया था, तो इसी का जो है टू टाइम्स क्या हुआ था, टू टाइम्स कोरोनेशन हुआ था। कोरोनेशन का मतलब क्या है बेटा, कि राज्यभिषेक हुआ था। राज्यभिषेक। सारी बात समझ में, राज्यभिषेक जो है इसका हुआ था दो बार। और ये बताया था बेटा, ये पहला आगरा में हुआ था 1658 में, लिख दे रहा हूँ फिर से। पहला आगरा में हुआ था कब, तो 1658 में हुआ था। और दूसरा जो है दिल्ली में हुआ था, दिल्ली के लाल किले में 1659 में हुआ था। तो फटाफट जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है।
और अब जो है हम लोग जानेंगे कि औरंगजेब क्या क्या करता है। औरंगजेब क्या क्या करता है इसके बारे में जो है जानेंगे, तो नोट डाउन आप लोग कर लीजिए, मैं हटा रहा हूँ इसको। किसी के मन में कोई डाउट, कोई समस्या हो, परेशानी हो, पूछ डालो बेटा। हो गया कि नहीं ये बता दो यार। अभी मैं रोक दे रहा हूँ अगर नहीं हुआ हो तो। ओके, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इसको हटा रहे हैं आप। लैपटॉप बिल्कुल जो है फ्लुएंट चल रहा है, मस्त चल रहा है। ऐसे ही लैपटॉप हमें पसंद है। चलिए, वाइट मार्कर ले लेते हैं और स्टार्ट करेंगे बेटा। औरंगजेब जो है बैंड कलमा ऑन प्रिंटिंग कॉइन्स। ठीक है, औरंगजेब बैंड कलमा टू बी प्रिंटेड ऑन कॉइन्स, टू बी प्रिंटेड या मिंटेड ऑन कॉइन्स। ठीक है, तो सिक्कों पर जो कलमा जो है गुदवाया जाता था उसको जो है ये बैन करवाता है, क्योंकि सिक्के वगैरह बेटा जमीन पे गिरते थे, और जमीन पे गिरने की वजह से जो है एक हिसाब से क्या होता है, तौहीन होता है बेटा, डिसरेस्पेक्ट होती कलमा की। ठीक है, इसीलिए औरंगजेब ने जो है कलमा को बैन कर दिया था कि भैया सिक्कों पर नहीं गुदवाना है इसको। ठीक है, इसके अलावा बेटा इसने तंबाकू और शराब को बैन किया था। इसके अलावा गैम्बलिंग यानी कि जुआ खेलना भी जो है बैन किया था। लिखेंगे बेटा, ही बैंड टोबैको कॉमा लिक्वायर एंड गैम्बलिंग। इसने जो है तंबाकू, शराब और जुआ खेलना जो है अपने समय में क्या किया था बेटा, बैन किया था। इसके अलावा बेटा लिखेंगे इन 1662 ही प्रोहिबिटेड ही प्रोहिबिटेड स्लेवरी सिस्टम स्लेवरी सिस्टम, या आप कह सकते हो दास प्रथा। दास प्रथा को जो है क्या करता है, दास प्रथा को जो है ये बैन करता है। इसके अलावा बेटा नेक्स्ट लिखोगे आप लोग, इन 1663 ही बैंड सती प्रथा। ही बैंड सती प्रथा। ही बैंड सती प्रथा को जो है ये क्या करता है, ये बैन करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बेटा बात करें तो 1664 में ये दोबारा से जो है पिलग्रिमेज टैक्स जो है लगा देता है, या तीर्थ कर लगा देता है। लिखेंगे बेटा, इन 1664 ही रीअप्लाइड ही रीअप्लाइड तो इन 1664 बेटा ही रीअप्लाइड पिलग्रिमेज टैक्स। ये पिलग्रिमेज टैक्स या इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं तीर्थ कर। ये तीर्थ कर जो है दोबारा से लगाता है। और इसी के समकालीन, इसी के कंटेम्परेरी, इन कंटेम्पोररी टू हिम, इसी के ही समकालीन जो है हुआ करते थे कौन, तो इसी के समकालीन हुआ करते थे शिवाजी। शिवाजी हुआ करते थे। ठीक है, और शिवा जी को ही जो है टाइटल मिला गया था क्या, तो शिवाजी को ही टाइटल दिया गया था हिंदू बादशाह का जो है टाइटल दिया गया था। ठीक है, तो शिवाजी ही जो है टाइटल लेते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का भी। और यही जो है सबसे पहले क्या करते हैं, यही जो है सबसे पहले समकालीन क्या होता है, समकालीन का मतलब होता है कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी का मतलब क्या होता है, जैसे इस समय हम पढ़ा रहे हैं तो इस समय जो है कोई और कुछ और काम कर रहा होगा। जैसे मेरे समकालीन कौन है, मेरे समकालीन अदर टीचर्स मेरे समय में है ना, मेरे समय में आप लोग हो,
ठीक है। मेरे से पहले जब हम पैदा नहीं हुए होंगे तो वो जो है मेरे कंटेम्परेरी नहीं होगा। समझ में आई? मेरे टाइम पीरियड में जो लोग हैं बेटा वो हमारे समकालीन हैं। ठीक है, जैसे इस समय हम पढ़ा रहे हैं तो मेरे कंटेम्परेरी आप लोग पढ़ रहे हो। समझ गए? कुछ लोग खेल रहे होंगे, कुछ लोग सो रहे होंगे, कुछ लोग कुछ और पढ़ रहे होंगे, तो मेरे ही टाइम पीरियड के समय कर रहे हैं ना। तो ये कंटेम्परेरी है बेटा। समझे आप? चलिए तो लिखेंगे बेटा, इन 1664 शिवाजी डिड हिज फर्स्ट लूट ऑफ सूरत। इन 1664 शिवाजी डिड हिज फर्स्ट लूट ऑफ सूरत। सूरत का जो है ये क्या करते हैं, ये पहली जो है लूट करती हैं। समझ गए? सूरत की ये पहली लूट करता है या करते हैं शिवाजी। ठीक है, जिसके वजह से बेटा, क्योंकि बेटा ये मुगलों का क्या हुआ करता था, सूरत जो है उस समय मुगलों का प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करता था। प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करता था। ठीक है, जिसकी वजह से जो है मुगलों को आहत पहुंचती है। और इसके लिए जो है औरंगजेब भेजता है किसको, जयसिंह को भेजता है शिवाजी पर अटैक करने के लिए। तो लिखेंगे बेटा, इन 1665 औरंगजेब सेंट औरंगजेब सेंट जय सिंह टू अटैक ऑन शिवाजी। टू अटैक ऑन शिवाजी। शिवाजी पर अटैक करने के लिए जो है किसको भेजता है, तो जयसिंह को जो है भेजता है। ठीक है, और यहाँ पर बेटा जयसिंह की सेना भारी पड़ती है किस पर बेटा, शिवाजी की सेना पर। जिसके वजह से जय सिंह और शिवाजी के बीच में ही जो है एक संधि होती है, एक ट्रीटी होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग ट्रीटी ऑफ पुरंदर कहते हैं। मोस्ट फेमस क्वेश्चन बेटा एसएससी का और अदर एग्जाम्स का है कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर कब हुई थी और किसके बीच में हुई थी। तो बस उसी को जो है अभी हम करवाते हैं। नोट डाउन कर लीजिए और एक बार मेरे को मैसेज करके बताइए, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये ज्यादा पतला तो नहीं हो रहा है? जैसे पहले मैं लिखता था तो हल्का सा जो है मोटा लिखता था। ठीक है, तो आप लोग अगर कहोगे तो उतनी थिकनेस कर दी जाएगी। ठीक है, जल्दी से बताइए मेरे को कि सब कुछ बेटर है, सब कुछ सही है। बस इतना कमेंट करके बता दीजिए, तब तक मैं इसको हटा रहा हूँ। हम्म, सब सही है, हाँ अच्छा ओके ठीक है। चलिए आगे चलेंगे बेटा हम लोग। तो 1665 में क्या होता है, तो इन 1665 1665 में ही क्या होता है, तो 1665 में ही होता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर होता है बेटा, या पुरंदर की संधि होती है। ये पुरंदर की संधि किसके किसके बीच में होगी, तो ये होगी जयसिंह के बीच में, और होगी किसके बीच में बेटा, तो शिवाजी के बीच में। जयसिंह और शिवाजी के बीच में जो है ये संधि होती है। और इस संधि में क्या होता है बेटा, तो लिखिए आप लोग। पहला पार्ट क्या होता है बेटा, कि मुगलों के सारे किले वापस करने होंगे। मुगलों के सारे किले वापस करने होंगे। और दूसरा क्या था बेटा, दूसरा जो है इस संधि में ये था कि शिवाजी को औरंगजेब के दरबार जाना होगा। शिवाजी को औरंगजेब के दरबार जाना होगा। दरबार जाना होगा। समझ गए आप लोग? तो ये था बेटा, ये दो चीजें जो है थी। तो इसके बाद बेटा जब शिवाजी जो है औरंगजेब के दरबार पहुंचते हैं तो औरंगजेब जो है अरेस्ट कर लेता है किसको, शिवाजी को। तो लिखेंगे बेटा, आफ्टर दिस औरंगजेब अरेस्टेड शिवाजी। औरंगजेब अरेस्टेड शिवाजी एंड केप्ट इन जयपुर भवन। एंड केप्ट इन जयपुर भवन। और जयपुर भवन में जो है इसे क्या करते हैं, इसे इन्हें कैद करके रख देते हैं।
आ रही बात समझ में आप लोगों को? लेकिन 2 साल के बाद क्या होता है, 2 साल के बाद शिवाजी यहां से भाग जाते हैं। लिखेंगे बेटा आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स शिवाजी एस्केप्ड, शिवाजी एस्केप्ड हिमसेल्फ। खुद ही जो है यहाँ से क्या होते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं। कौन बेटा? तो शिवाजी जो है यहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद बेटा 1670 में फिर से जो है ये लूट करते हैं। इन 1670 he did his second लूट ऑफ सूरत, सेकंड लूट ऑफ सूरत। सूरत की दूसरी जो है लूट की जाती है बेटा कब? 1670 में। समझ गए आप लोग? तो बाकी बेटा मराठा एम्पायर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा डिटेल में, ठीक है। अभी तो चूंकि औरंगजेब चल रहा है, तो औरंगजेब के ही समकालीन शिवाजी थे, तो उनके बारे में कुछ बता दिया, ठीक है। बट आगे चल के मराठा एम्पायर आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री में हम कवर अप कराएंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने कह रखा है, जितनी भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा सब डिटेल में पढ़ाऊंगा, और जो चीजें जो है छूट जाती हैं वो भी जो है नहीं छोड़ेंगे। बस लगे रहिए आप लोग, दिल से बने रहिए, नोट्स बनाते रहिए, आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा लिखेंगे, ये जो औरंगजेब था बेटा, औरंगजेब ने ये जो औरंगजेब था बेटा, औरंगजेब ने कई सारे जो है टेम्पल्स को भी डिस्ट्रॉय किया था। तो एक पॉइंट आप लोग लिखोगे, देखिए बेटा आप लोग, औरंगजेब destroyed three famous temples in 1669। औरंगजेब destroyed औरंगजेब destroyed 3 famous temples। 3 फेमस टेम्पल्स को जो है ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। सबसे पहला जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग सोमनाथ टेम्पल कहते हैं, गुजरात का सोमनाथ टेम्पल, गुजरात का। दूसरा जो था बेटा उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल, वाराणसी का काशी विश्वनाथ टेम्पल, वाराणसी, ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो है वो है बेटा केशव राय टेम्पल, केशव राय टेम्पल, केशव राय टेम्पल आपका मथुरा का। समझ गए आप लोग? तो ये तीन जो है फेमस टेम्पल्स को जो है इसने क्या किया था, डिस्ट्रॉय किया था। हालांकि अगर बेटा बात करें तो एक मस्जिद भी थी जिसको जो है इसने वो किया था, डिस्ट्रॉय किया था। इसके अलावा अगर बेटा बात करें तो एक काली माँ का मंदिर था जिसको बनवाने में इसने हेल्प की थी, ठीक है। तो अब ये कैसा इंसान था, ये जो है कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। बट टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करके गलत ही किया। चलिए लिखेंगे बेटा इन 1675 in 1675 he killed Guru Tegh Bahadur, he killed गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को जो है ये मार देता है, जो कि नाइन्थ गुरु हुआ करते थे, किसके बेटा? नाइन्थ गुरु ऑफ सिख। सिखों के ही नवे गुरु जो है हुआ करते थे, कौन? तो यही हुआ करते थे। क्लियर है इतनी बात? और अभी जो है इनका जो गुरुद्वारा है वो कहाँ पर है बेटा? तो शीशगंज में है, दिल्ली में, ठीक है ना। तो इन्हीं के नाम पर है शीशगंज गुरुद्वारा। कहाँ पर? दिल्ली में, ठीक है।
बाकी अगर जो है आप लोग को टेम्पल्स के बारे में जानना है, ठीक है, कि कौन सा टेम्पल कहाँ पर है, तो इसकी जो है एक वीडियो जो है मैंने डाल रखी है यूट्यूब पर। तो जाकर जो है विजिट कर लेना और आप लोग नोट्स बना लेना, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा। लिखेंगे इन 1679 ही रीअप्लाइड जजिया टैक्स। ही रीअप्लाइड जजिया टैक्स। तो आपसे पूछा जाएगा जजिया कर हटाया किसने था, तो जजिया कर हटाया था अकबर ने। और दोबारा से लगाया किसने बेटा, तो औरंगजेब ने लगाया। क्लियर है। चलिए, इसके अलावा बेटा 1681 में क्या होता है, तो 1681 में ही जो है इसका बड़ा बेटा जो है विद्रोह करता है। लिखेंगे बेटा रिवोल्ट ऑफ अकबर। अब अकबर बेटा वो मत समझिएगा पुराने वाले, ये इसका जो है बड़ा बेटा हुआ करता था। ठीक है, बड़ा बेटा हुआ करता था, जो कि जो है विद्रोह करके जो है कहाँ भाग गया था, रैन अवे टू साउथ। रैन अवे टू साउथ, साउथ में जो है भाग गया था। और साउथ में जो है सबसे पावरफुल कौन थे बेटा, मराठास थे। तो अकबर ने जो है किससे मदद मांगी थी, तो अकबर गॉट हेल्प फ्रॉम संभाजी। संभाजी से जो है अकबर को जो है क्या मिली थी, मदद मिली थी। आ रही बात समझ में। संभाजी कौन थे, तो सन ऑफ शिवाजी। फटाफट जो है नोट डाउन आप लोग करेंगे और हम लोग आगे की तरफ जो है मूव ऑन करेंगे। ठीक है, किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, परेशानी हो, तो जरूर पूछना बेटा। ठीक है। और आज जो है हम लोग का मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा पूरा। मेडिवल हिस्ट्री जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, इस पर जो है लगाम लगाएंगे। इसको जो है कुछ दिन जो है रोकेंगे। और आप लोग कहोगे तो ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, आप लोग कहोगे तो पॉलिटी पढ़ाएंगे, या आप लोग कहोगे तो साइंस की शुरुआत करेंगे। ठीक है, अभी इकोनॉमी पे थोड़ा सा रोक के रखे हैं, क्योंकि सोच रहे हैं कि कोई एक सब्जेक्ट पहले कंप्लीट हो जाए, तो जो है इकोनॉमी जो है शुरू करें। ठीक है, तो जैसा जो है आप लोग कहोगे वैसा जो है कर दिया जाएगा। चलिए, चलते हैं बेटा आगे की तरफ हम लोग। हाँ। इसके बाद ही बेटा जो है अकबर जो औरंगजेब है वो क्या करता है, तो लिखेंगे इन 1682 औरंगजेब स्टार्टेड साउथ इंडिया मिशन। औरंगजेब स्टार्टेड साउथ इंडिया मिशन। दक्षिण भारत अभियान जो है ये चलाता है। और यही जो दक्षिण भारत अभियान है बेटा, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है औरंगजेब की कब्र। यही क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज ग्रेव ऑफ औरंगजेब, या औरंगजेब की जो है कब्र कहलाती है यही। ठीक है, औरंगजेब की कब्र कहलाती है। क्या हुआ करता था बेटा, तो इस समय तक की, अभी टिल नाउ, अभी जो है औरंगजेब के पास कितने सूबे हैं, 19 सूबे हैं। सूबे का मतलब क्या है बेटा, सूबे का मतलब है प्रोविंसेस। 19 जो है प्रोविंसेस हैं बेटा इसके पास। और और समय के साथ जब ये जो है ये चलाता है, तो ये जीतता है क्या, ये जीतता है 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा। देखेंगे बेटा ही कॉन्कर्ड बीजापुर एंड गोलकुंडा। कब कब, तो इन 1686 एंड 1687 रेस्पेक्टिवली। इसकी वजह से जो है नाव इसके जो है कितने हो जाते हैं, तो नाव जो है इसके पास टोटल 21 सूबे हो जाते हैं, 21 सूबे हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा प्रोविंसेस इसी के समय में हुआ करते थे। सबसे ज्यादा सूबे मुगलों के पास इसी के समय में थे। ये याद रखना बेटा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा हिंदू मिनिस्टर्स किस जो है रूलर के पास थे, तो इसी के पास थे बेटा। ठीक है, सबसे ज्यादा हिंदू मिनिस्टर्स इसी के पास थे। लिख लीजिएगा बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदू मिनिस्टर्स। ठीक है।
चलिए, चलेंगे बेटा, आगे की तरफ बढ़ेंगे। और इसी का जो वजीर हुआ करता था बेटा, इसी के वजीर का क्या नाम था? इसी के वजीर का नाम था असद खान। ठीक है, इसका वजीर हुआ करता था कौन बेटा? तो इसका वजीर हुआ करता था असद खान। वजीर हुआ करता था कौन बेटा? असद खान हुआ करता था। उससे पूछा जाएगा कि जब औरंगजेब जो है छुट्टी पर रहता था या नहीं आता था, तो इसका कार्यभार कौन संभालता था? तो असद खान जो है संभालता था बेटा। समझ गया आप लोग? और 31 सालों तक जो है ये वजीर रहा था बेटा। 31 वर्षों तक जो है ये वजीर रहा। सबसे ज्यादा लंबे समय तक जो है ये जो है वजीर, कोई जो है अगर वजीर रहा है तो बेटा यही रहा है, असद खान। ठीक है। इसके अलावा बेटा इन 1689 ही अटैक्ड, he attacked संभाजी he attacked संभाजी and killed him. he attacked संभाजी and killed him. और इसी के साथ साथ जो है ये क्या करता है? एंड arrested his wife and son. And he arrested his wife and son. ठीक है, इसी इसी के वाइफ का ना क्या नाम था? तो वाइफ का नाम था येसुबाई। और इसी के बेटे का क्या नाम था बेटा? तो बेटे का नाम था साहू। शाहू। आगे चल के बेटा साहू को छोड़ दिया जाता है, लेकिन औरंगजेब नहीं छोड़ता है। ठीक है, औरंगजेब का ही बेटा जो कि बहादुर शाह प्रथम कहलाता है, वो जो है इसको रिलीज कर देता है, छोड़ देता है। इसके बाद बेटा इन 1707 में औरंगजेब डाइड इन अहमदनगर। औरंगजेब डाइड इन अहमदनगर। अहमदनगर में जो है इसकी क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अहमदनगर कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो इसकी ग्रेव कहाँ है, इसकी कब्र कहाँ है बेटा? तो इसकी कब्र है दौलताबाद में। कहाँ पर है बेटा? तो दौलताबाद में। दौलताबाद महाराष्ट्र में जो है इसकी क्या है बेटा? कब्र है। और इसकी बायोग्राफी किसने लिखी है बेटा? इसकी जो बायोग्राफी है वो लिखी है किसने? तो वो लिखी है बेटा काजिम सिराज ने। और इसकी बायोग्राफी को क्या कहते हैं? तो आलमगीर नामा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आलमगीर नामा कहते हैं। किसने लिखी है बेटा? तो बाय काजिम सिराज। काजिम सिराज। ठीक है, काजिम सिराज। क्यों बेटा? क्योंकि इसके जो अदर नेम थे वो थे बेटा आलमगीर। इसके अलावा बेटा इसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। इसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। इसके अलावा बेटा इसे शाही दारवेश भी कहते हैं। शाही दारवेश भी कहते हैं। शाही दारवेश भी कहते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग फटाफट इसको। हम्म। हो गया? फटाफट जो है लिख लीजिए आप लोग। किसी के मन में कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहा है तो पूछ ले। हम्म। ओके, कोई डाउट नहीं है अब।
यहाँ पर जो है मैंने मेडिवल हिस्ट्री जो है कंप्लीट कर दी है। आप लोग की मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। अब मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग को क्या क्या करना है बेटा, ये भी आप लोग जान लीजिए। तो मॉडर्न हिस्ट्री में बेटा आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे टॉपिक करने वाले हैं, मेडिवल हिस्ट्री से भी ज्यादा जो है टाइम इसमें लगेगा। ठीक है। और इसमें जो है शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, इसमें शुरुआत हम करेंगे डाउनफॉल ऑफ मुगल से। डाउनफॉल ऑफ मुगल से। मुगल से, या फिर इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं मुगलों का पतन। मुगलों का पतन। मुगलों का पतन कैसे होता है, क्या क्या कारण थे, ये सारी चीजें जो है हम लोगों को यहाँ पर जाननी है। आ रही बात समझ में आप लोग को? हाँ। अब आप लोग बताइए बेटा, नेक्स्ट क्लास में क्या आप लोग को पढ़ाया जाए? ठीक है। हिस्ट्री ही कंटिन्यू रखें कि कोई और सब्जेक्ट? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए फटाफट।